खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसका हाथ थामे जब वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो ऐना की जुबान से सबसे पहले वही निकला जिसका यकीन था। हम इतनी महंगी जगह पर क्यों आए हैं राहील? वो उसकी जानिब देखते हुए बोली। शाहजेन ने उसे घूर कर देखा तो फौरन चुप हो गई। हालांकि उसने पहले ही इस बात का ख्याल रख के उसे किसी 5 स्टार होटल में ले जाने से गुरेज किया था और छोटे से ओपन रेस्टोरेंट में लेकर आया था जहां ज्यादा रश न हो। ब्लू कलर के लॉन्ग कुर्ते और ट्राउजर में लाइट येलो दुपट्टा शोल्डर पर फैलाए, हल्के मेकअप और एक साइड पिन अप किए बालों में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक बार को उसे अपने बाहर डिनर वाले प्लान पर अफसोस हुआ। वो वहां के डेकोरेशन को बहुत गौर और खुशी से निहार रही थी और वो उसके खूबसूरत चेहरे पर बार बार आते बालों को देख रहा था। ज़ोहैब के जिंदा होने की खबर मिलने के बाद उसका गिल्ट कम हो गया था, इसलिए अब उसके दिल में कोई बेचैनी, कोई डर नहीं था। वो पुरसकून था और खुश भी। अगर उसे अपने बारे में नहीं बता रहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नाराजगी का डर था। फिर भी अब सुकून था कि वो उसे कातिल समझ के नफरत तो नहीं करेगी। अब हर लम्हे को खुल के जीने लगा था। क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? उसके सोचों में गुम मुसलसल देखने पर वो हाथ से गाल को छूते हुए बोली तो शाहजेन ने सर हाँ में हिला दिया। वो हाथ बढ़ाकर देखने को थी कि उसने टोका और हाथ बढ़ा के चेहरे तक ले गया और अचानक बालों से हेयर पिन निकाल कर उन्हें आजाद किया। वो हैरत से उसे देखने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए पीछे होकर आंख दबाई। लोगों का लिहाज भी नहीं ना तुम्हें? वो खफगी से बोली और चेहरे पर बिखरते बालों को पीछे करने लगी। है, इसीलिए तो तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने दिया। वो इत्मीनान से उसके चेहरे को देखते हुए बोला। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? वो उसे घूरते हुए बोली, चाहते हुए भी उसकी आंखों में सख्ती नहीं आती थी। आती है, तभी तो तुम सुकून से सांस ले रही। वो इसी अंदाज में बोला और ऐना ने मुंह खोले उसे देखा और फिर आस पास के कोई देख न रहा हो। अगर ये शर्म है तो बेशर्मी किसे कहते हैं? वो गुस्से से बोली। घर चलना है या यहीं पर बताऊं? उसने इत्मीनान से कहा तो उसके देखने के अंदाज पर उसका दिल जोर से धड़का। बहुत खराब हो तुम, अब तो मुझे बात करते डर लगता तुमसे। वो खफगी से नजरें झुकाते बोली तो वो खुलकर मुस्कुराया। लिसन, संजीदगी से पुकार कर उसे सर उठाने पर मजबूर किया। उसने फूले मुंह के साथ उसे देखा। यू आर लुकिंग हजारदस, उसी अंदाज में कहते हुए पीछे कुर्सी से लगा तो वो ना चाहते हुए भी धीमे से मुस्कुराई। वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में हमेशा की तरह दिलकशी लुटाता अंदाज उसे अपनी जानिब देखने रहने पर मजबूर करने लगा, लेकिन उसकी हमेशा की तरह छू जाने वाली नजरें दिल धड़का रही थी। तुमने मुझे बताया नहीं कि कल रात तुम कहाँ गए थे? उसने उस कैफियत से निकलने के लिए बात का रुख बदला। उसके चेहरे की नामहसूस मुस्कुराहट सिमटी। बताया तो था कि कोई खास बात नहीं थी। उसने नजरों का जाविया एकदम से बदला था। वो उसे हैरत से देखने लगी। वैसे कल रात तुम हार्ट कलर लग रही थी। उसने ऐना की जानिब देखे इस अंदाज में बात की कि वो हैरत भूल गई और अपनी बात का जवाब भी। तुम्हें पता भी नहीं कि इस सिचुएशन में तुमसे दूर जाना कितना मुश्किल। राहील, वो जाने क्या क्या कह जाए। उसने फौरन टोका। ऐसी बातें यहाँ क्यों कर रहे हो तुम? धीमी आवाज में गुस्से से कहते तरफ में देखा। ठीक है, फिर हम घर चलकर करें, धीरे से मुस्कुरा कर बोला। राहील, तुम चुप रहो प्लीज, तुम कुछ मत बोलो स्टैचू। वो आजिज़ी से बोलती गई तो वो खुलकर हंसने लगा। उसकी हंसी ने ऐना को अंदर तक सरशार किया। महबूब हंसे तो कैसा महसूस होता है ये सिर्फ मोहब्बत करने वाले जानते हैं, और सामने बैठा शख्स तो मुश्किल से ये एहसास बेदार करता था। वो मशहूर सी उसके चेहरे को देखने लगी जब किसी ने उसे पुकारा। ऐना, उसने अपने सामने से डॉक्टर कोमल को आते देखा तो मुस्कुराई। शाहजेन की उस तरफ पुश थी, इसलिए वो देख नहीं पाया, बस आवाज का अंदाजा लगाने की कोशिश की। डॉक्टर कोमल चलकर उनकी टेबल के पास आई तब शाहजेन ने उन्हें देखा और एकदम ही उसके चेहरे का रंग बदला। कैसी हैं आप? ऐना उनके गले मिलते हुए खुशदिली से बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो और कैसी लग रही है शादीशुदा लाइफ? कोमल ने उसके हाथ थामते हुए कहा तो वो नजरें झुका गई।
तुम्हारी अम्मी के बारे में सुना मैंने, लेकिन कुछ महीनों से मैं अब्रॉड में थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाई, सॉरी। डॉक्टर कोमल एकदम से संजीदा होकर कहने लगी और गैर इरादी तौर पर शाहजेन की जानिब देखा, जो लब भींचे संजीदगी से सामने देख रहा था। तुम यहाँ? कोमल ने हैरत और खुशी के तासरात से उसे देखा। ये राहील है, मेरे शौहर, मैंने आपको बताया था ना। ऐना ने उसकी जानिब देखकर उसका तारुफ करवाया तो कोमल के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से उड़ गई। राहील? उन्होंने ऐना की तरफ देखकर गैर यकीनी तौर पर उसका नाम दोहराया और शाहजेन को देखा, जिसने आंखें बंद करके खोली और उनकी तरफ संजीदगी से देखा। और राहील, ये डॉक्टर कोमल है। ऐना ने अब के शाहजेन को मुखातिब किया, जिसने दोबारा नजरों का जाविया बदल लिया था बजाय उसकी तरफ देखने के। हेलो मिस्टर राहील, कोमल ने नाम पर जोर देते हुए हाथ आगे बढ़ाया। कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। वो तंजिया मुस्कुराई थी और शाहजेन अपनी जगह से उठ गया। चलो ऐना, उसकी कलाई थामे खींच कर अपनी जानिब किया। राहील? ऐना ने बेयकीनी और हैरत से उसके चेहरे को देखा और फिर शर्मिंदगी से कोमल की तरफ। शायद तुम्हारे शौहर को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। कोमल ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए ऐना से बात की तो शाहजेन ने उसे काटदार नजरों से घूरते हुए सख्ती से लब भींचे। नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। ऐना उसकी जानिब से सफाई देने लगी थी, लेकिन शाहजेन उसका हाथ खींचे उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा तो उसके अल्फाज थम गए। वो हैरत से उसे देखने लगी। राहील, क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम घर जा रहे हैं, उसने ऐना की बात का जवाब देते हुए उसे बाहर ले आया। लेकिन क्यों राहील, अचानक क्या हुआ? वो परेशान हैरान से उसकी मजबूत गिरफ्त में अपनी कलाई को टूटते हुए महसूस कर रही थी। उसने टैक्सी को रोककर पहले उसे अंदर बैठाया और फिर खुद अंदर बैठ के टैक्सी वाले को चलने का हुक्म दिया। हम तो डिनर करने वाले थे ना राहील, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? वो उसकी गिरफ्त से आजाद हुई कलाई को उंगलियों से सहलाती हुई बोली। बस मेरा दिल नहीं कर रहा इसलिए, उसने सामने नजरें जमाए जवाब दिया। लेकिन कोई सवाल नहीं है ना? ऐना की तरफ देखते हुए उसने सर्द लहजे में कहा तो चुप हो गई। वो खामोश हो गई और खफा भी। उदास से शक्ल बनाए खामोशी से खाना बनाने लगी। वो परेशान होकर डॉक्टर कोमल के बारे में सोच रहा था। जिस तरह वो उसे देख रही थी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गुस्से में है, और अगर गुस्से में उन्होंने ऐना को सब बता दिया तो। उसने शाहद को फोन करके सारी बात बताई और उन्हें इस मामले से दूर रहने की ताकीद करने को कहा। क्योंकि वो शाहद की दोस्त थी इसलिए वो इससे बेहतर बात कर सकता था। वो रूम से बाहर आया और ऐना को देखा। उसके र्यूड बिहेवियर से वो हर्ट हुई है, ये उसके उदास चेहरे से ही पता चल रहा था। सॉरी जाना, उसे पीछे आकर अपनी बाहों में लिए उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाई। मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया ना? हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ किए पूछा तो ऐना ने उसका हाथ झटका। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, तुम बहुत अजीब हो। अजीब? शाहजेन ने हैरत से दोहराया। हाँ, पहले खुद ही चलने के लिए कहा, मैंने मुंह किया तो गुस्सा करने लगे और फिर अचानक वहां से वापस ले आए और वजह तक नहीं बताई। वो रूठे हुए अंदाज में बोली तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। बताऊं वजह? उसके रूठे हुए चेहरे पर नजरें जमाए बोला। मैं चाहता था तुम अपना ड्रामा मिस न करो। आंखों में शरारत लिए जवाब दिया तो ऐना ने उसे घूर कर देखा। इतने अच्छे हो तुम। तंजिया मुस्कुराई तो वो पीछे होकर हंस दिया, हालांकि उसे अब भी अपनी बाहों में कैद किया हुआ था। तुम्हारी तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, ऐना ने अगले ही लम्हे संजीदगी से कहा। क्या समझ नहीं आई? शाहजेन ने उसके कान के करीब धीरे से पूछा। एक पल के लिए वो गड़बड़ा गई, फिर उसके हाथ कमर से हटाते हुए उसकी तरफ पलटी। यही कि तुम इस तरह से बिहेव क्यों करते? कभी कभी तुम ऐसे लगते जैसे मैं तुम्हें कुछ महीनों से नहीं बल्कि सदियों से जानती हूँ, और कभी इस तरह अजनबी बन जाते कि नजर मिलाकर बात तक नहीं करते, ना ही मेरी बातों का जवाब देते, कभी हर बात पे प्यार और कभी बेवजह का गुस्सा। वो शिकायत करने लगी और शाहजेन पुरसोच नजरों से उसे देखने लगा। डॉक्टर कोमल के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया तुमने राहील? वो उसके खामोश चेहरे को देखकर बोली तो उसके चेहरे पर अचानक से संजीदगी आई। तो तुम इस वजह से मुझसे सवाल कर रही? सर्द लहजे में पूछा। तुम्हारी इसी आदत की वजह से मुझे गुस्सा आता। तुम हर किसी को इम्पोर्टेंस देती सिवाय मेरे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है लोगों से, मेरे उनसे बात करने से? तुम अपना फोकस सिर्फ मुझ पर क्यों नहीं रखती है ना? लोगों से मतलब क्यों है तुम्हें? मेरी परवाह क्यों नहीं है तुम्हें? वो गुस्से से बोला और उसके आखिरी जुमले पर ऐना उसे हैरत से देखने लगी। ये तुम क्या कह रहे राहील? क्या मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देती? वो भराई आवाज के साथ बोली तो शाहजेन को अपनी बात पर पछतावा हुआ। वो तो बस उसे टॉपिक से भटकाना चाहता था, लेकिन गुस्से में कुछ भी बोल गया। मैं ये नहीं कह रहा जाना, सॉरी।
वो उसका चेहरा हाथों में लिए मोहब्बत से बोला। ऐना की आंख से आंसू गिरा तो मजीद पशेमा हुआ। ऐना प्लीज, मैं ये नहीं कहना चाहता था, सच में। उसे सीने से लगा। आई नो यू लव मी अ लॉट, बस मेरा दिल करता है तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो, मुझे सोचो, मेरे बारे में बात करो और सिर्फ मुझसे बात करो। वो धीरे से उसके बालों को चेहरे से पीछे करते हुए बोला। वो उसके सीने से लगी रही। छोड़ो, मुझे जाने दो। कुछ देर बाद उसने हाथ कमर से हटाते हुए पीछे हुए और सर झुकाए अपने चेहरे को साफ किया और वहां से हटने लगी। शाहज़ेन ने उसका बाजू पकड़े उसे रोका। इतना गुस्सा हो के मुझे देखना भी नहीं चाहती? उसके झुके सर को देखते हुए कहा तो ऐना ने सर उठाया। गुस्सा नहीं हूं राहिल, जाने दो। उसका हाथ बाजू से हटाते हुए बोली। उसने बाजू आजाद कर दिया, लेकिन उसके सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोक दिया और मुस्कुराकर एक हाथ से कान पकड़ा। राहिल हटो वरना मेरा ड्रामा मिस हो जाएगा, वो संजीदगी से बोली। और शाहज़ेन ने उसे हैरत से देखा। ड्रामा? और नहीं तो क्या, जाने दो ना, मुझे ड्रामा देखना है। उसे आजी से पीछे किए वहां से निकली और वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वो ड्रामे में इस कदर बिजी थी कि जैसे दुनिया में हो ही ना। शाहज़ेन को उस पर हैरत भी हो रही थी और उसके हर सीन के साथ बदलते एक्सप्रेशन पर प्यार भी आ रहा था। उसने रूम की लाइट ऑफ की, साइड लैंप ऑन किया और सर उसकी गोद में रखे लेट गया। वो अपनी बेध्यानी में उसकी किसी भी हरकत को नोट नहीं कर रही थी और शाहज़ेन संजीदगी से उसके चेहरे को देख रहा था, उसकी आंखों के बदलते रंगों को। उसका हाथ अपने हाथ में लिए लबों से लगाया और आंखें बंद किए उनकी नरमी को महसूस करने लगा। उसकी सांसों की हरारत महसूस किए ऐना ने मसरूफ से अंदाज में हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा करने नहीं दिया। दोनों हाथों से उसकी हथेली को थामे रखा। उसके हाथ को होंठों से हटाकर कभी अपनी गर्दन पर रखता, कभी अपने बालों में, कभी सीने तक ले जाता और कभी वापस होंठों पर रख देता। आंखें बंद किए यही अमल दोहराता गया। राहिल प्लीज सीधे रहो ना, मुझे देखने दो ना। ऐना का ध्यान दूसरी तरफ होते हुए भी उसकी हरकतों पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने दूसरे हाथ की मदद से अपना हाथ उसके हाथ से निकाला और दोनों हाथ पीछे कर लिए। शाहज़ेन ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो अब भी अपने काम में बिजी थी। शाहज़ेन ने उसकी गर्दन में हाथ डाले उसे खुद पर झुकाया। उसके बाल घिरकर चेहरे पर बिखरे। उसने गर्दन को होंठों से लगाया तो ऐना ने सख्ती से पीछे होने की कोशिश की। उसकी तेज खुशबू सांसों के जरिए दिल में उतरकर बेचैनी बढ़ा रही थी। राहिल प्लीज मत करो। वो उसे पीछे होने की कोशिश करते हुए उसका हाथ गर्दन से हटाने लगी। मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, तुम मुझे मत रोको, उसके चेहरे को देखते हुए बोला और दोबारा वही अमल दोहराया। ऐना ने उसका हाथ बहुत मुश्किल से हटाए पीछे हुए, जबकि वो बाज आने की बजाय दोबारा उसे खींचने वाला था, लेकिन ऐना ने उसे गुस्से और खफगी से घुरा तो रुक गया। लेकिन बस कुछ सेकंड की शांति थी। उसके बाद ऐना को उसके हाथ अपनी शर्ट के अंदर कमर पर हरकत करते हुए महसूस हुए। वो करंट खाकर सीधी हुई और उसके हाथ पीछे करने लगी। उसका सर अपनी गोद से हटाते हुए उससे फासले पर हुई शाहज़ेन ने उसे गुस्से से घूरा। राहिल अगर अब तुमने मुझे तंग किया ना तो मैंने तुमसे सच में गुस्सा हो जाना है। वो गुस्से से उसे वार्न करते हुए बोली तो शाहज़ेन ने आंखें फैलाए उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए पीछे हो गया और उसे तंग करने का इरादा तर्क करते हुए अपने फोन में बिजी हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐना के सिसकने की आवाज आई। उसने हैरत से उसे देखा, वो रो रही थी। शाहज़ेन करंट खाकर सीधा हुआ और लाइट ऑन की। क्या हुआ है ना, रो क्यों रही हो तुम? वो उसका चेहरा थामे परेशान होकर पूछ रहा था। वो मर गया, कितना अच्छा था बेचारा, उसने उसकी तरफ देख के कहा। कौन मर गया? शाहज़ेन ने हैरत से पूछा। वो, उसने टीवी की तरफ इशारा किया जहां किसी की मौत पर रोने धोने वाला सीन था। सीरियसली? उसने ऐना को बेयकीनी से देखा। उसने सर हाँ में हिला दिया तो उसने बेजारी से सर हथेली पर गिराया, जबकि अगले ही सीन के साथ ऐना का चेहरा बदला था। वो बेड के सरहाने टेक लगाए बैठा था और कभी उसे और कभी स्क्रीन को देख रहा था। एक बात बताओ, कुछ देर बाद जब वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम से फारिग होकर दुनिया में वापस लौट आई तो शाहज़ेन ने संजीदगी से पूछा, तुम भी सोचती होगी ना कि तुम्हारी शादी ऐसे ही किसी मिलियनेयर हीरो से होगी जिसका इतना बड़ा बंगला होगा, महंगी गाड़ी होगी। अगर ये सच हो जाता तो तुम्हें कैसा लगता? उसने कुछ देर पहले वाले सीन की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो उसे देखने लगी। नहीं राहिल, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। ये सब तो बस कहानी है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग प्यार मोहब्बत करना नहीं जानते। उनके पास सिर्फ दौलत होती है, फीलिंग्स नहीं होती।
उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी वो हैरान हुआ, ये क्या बात हुई? फीलिंग्स का पैसे और स्टेटस से क्या ताल्लुक? जो इंसान होता है उसके पास फीलिंग होती ही है, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो। उनका सारा वक्त तो पैसे बनाने में ही निकल जाता है। किसी को प्यार करने, याद करने और उनका ख्याल रखने के लिए वक्त नहीं होता उनके पास। ऐना का जवाब पचकाना था, उसकी सोच की तरह। जब मोहब्बत होती है तो हर चीज पीछे छूट जाती है। तुम्हें क्या पता कि जब तुम साथ नहीं होती तब भी वो तुम्हारे ख्याल से आजाद नहीं होता। हर पल सिर्फ अपनी मोहब्बत को सोचता है, हर सांस के साथ उसी का नाम लेता है। वो संजीदगी से उसके चेहरे को देखते हुए बोला। ऐना ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। तुम इन अमीरों के इतने हिमायती क्यों बन रहे हो? मुझे इनसे कोई मतलब नहीं कि ये कैसे होते हैं। उसने सर उसके कंधों पर रखते हुए कहा। इसीलिए कह रही तुम क्योंकि मुझे बुरा न लगे। शाहजैन ने उसका चेहरा ऊपर किए उसकी आंखों में देखा। नहीं राहिल, सच में मुझे ऐसे फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो होते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं। और मैं ऐसे लोगों को देखकर क्यों रश करूं, जब मैं एक ऐसे इंसान की बीवी हूं जो प्यार के मामले में मिलियनेयर है। वो संजीदगी से कहती हुई आखिर में मुस्कुराई। और रोमांस के मामले में? शाहजैन ने सरगोशी में पूछा और मुस्कुराया। बिलियनेयर? वो सर झुकाए धीरे से बोली। तो फिर थोड़ा और लेवल बढ़ाऊं? उसने अंगूठे से उसके निचले लब को छूकर झुकना चाहा। दूर रहो। ऐना ने सीने पर हाथ रखे उसे पीछे किया और फौरन उससे दूर हुई। देख नहीं रहे कितने बज गए? सो जाओ। सारा दिन सोकर गुजारा है, अब सुबह तक तो नींद नहीं आनी। शाहजैन ने उसकी कलाई पकड़े खींचकर खुद पर गिराया। लेकिन मैं तो नहीं सोई ना, मुझे तो नींद आई, उसने मासूमियत से कहा और जान बख्शी करवाने की कोशिश की। तो मैं क्या करूं? शाहजैन ने बेनियाजी से कहते हुए पलटकर उसे नीचे लटाया और खुद उसके चेहरे पर झुका। उसकी पेशानी को होंठों से छुआ तो उसकी सांसों को चेहरे पर महसूस करके ऐना की धड़कनें बेतरतीब हुई। उसने शर्ट को शोल्डर के करीब सख्ती से मुट्ठी में भींचा। होंठों के करीब उसकी सांसों को महसूस करके लब कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन उंगली से छूकर लफ्जों को ब्रेक लगाया। गंभीर लहजे में कहते हुए उसकी आंखों में देखा। इट्स माई बर्थडे। इशारा था कि मज़ाहमत का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने आंखें बंद किए, शर्ट पर गिरफ्त मजबूत की और फिर अपनी सांसों को उसकी कैद में पाया। कम से कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस झूठ में इसका साथ दोगे। शाहद की सारी बात सुनने के बाद कोमल ने तासुफ से कहा। अब वो उसे क्या बताता कि एक नहीं 1000 बार उस पागल आदमी को सच बताने के लिए कह चुका है, लेकिन वो नहीं मानता। मैं सारी बात आपको बता चुका हूँ। वो प्यार करता है, वजह जो भी हो, लेकिन उसने जो किया है वो गलत है, धोखा है। उसे कोई हक नहीं है इस तरह किसी की जिंदगी के साथ खेलने का। ज़ुहैब चाहे जो हो, जैसा हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो ऐना को यूं धोखा दे। कोमल ने उसकी बात काटते हुए गुस्से से कहा। शाहिद खामोश, लब भींच गया। इससे कह दो अगर उसने ऐना को कल तक सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं खुद उससे सब बता दूंगी। उसे जो करना है कर लें। कोमल ने अपनी बात कह के फोन बंद कर दिया और वो एक गहरी सांस लेकर रह गया।